सर फायर तो इन्होंने दोनों ने एक एक मैगजीन चलाया, लेकिन मुझे लगे 6-7 हैं। तब इसकी मेरी थोड़ी सी बहस तकरार हुई है, मैंने इसकी बाइक छीन ली। मैंने इसे कहा भाई ये बाइक इधर खड़ी कर दें, जब पैसे लाएगा अपनी अमानत है तेरी ले जाएं। जी जी, जो शामिल तस्वीर होंगे उनका मकसद सामने रख के मुकदमा को इंशाल्लाह मेरिट पे मुकदमा को रोशनी जो ना उस मेरिट पे उसको यकसुर किया जाएगा कि हमारे बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है और हमें इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान। नाजरीन, लाहौर में एक बार फिर अंधेर नगरी जो है वो छा गई। लाहौर के शहरी के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। मोहम्मद अली नामी एक शख्स है, उसने जो है वो अहमद जो है इस पर हमला किया। मौजूदाना तौर पर जो है वो उनकी जान जो है वो बच गई। हमला जो है वो कातिलाना हमला था। तो ये अहमद भाई से जानते हैं कि क्या यानी कि ये वाक़या था, क्या मामला पेश आया कि इनके ऊपर कातिलाना हमला पेश आया जो है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा भाईजान, ये क्या मामला पेश आया, ये क्यों आपके ऊपर हमला किया गया? सर ये पैसों का लेन देन था, मैंने इससे 30,000 रुपये लेना था, उस वजह से सर ये वाक़या किया। अच्छा, ये वाक़या कैसे हुआ, यानी कि कैसे इन्होंने यानी कि आपके ऊपर हमला कैसे बुलाया, घर से बुला के आपको लेके, कैसा ये वाक़या ज़रा बताइए। सर ये मुझे घर से बुला के लेके गए हैं कि भाई अपने पैसे ले लो, ठीक है। आगे जाके मुझे इन्होंने गन पॉइंट पे कहा कि मेरी बाइक मुझे वापस दो, मैंने इनकी बाइक छीनी हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से कि इन्होंने मेरे पैसे देने थे, तो मैंने कहा था कि भाई मेरे पैसे दो और अपनी बाइक ले जाओ, आपकी है, मेरे किस काम की। और इन्होंने जब मुझे घर से लेके गए हैं, बातचीत करते करते मेरे साथ इन्होंने स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी एकदम, जिसमें मेरी टांगों पे फायर लगे, मेरी बाजू पे फायर लगे, दोनों टांगें मेरी जख्मी हुई, ठीक है। फायरिंग करने वाला मोहम्मद अली नामी लड़का था, वल्द मोहम्मद जाबर नाम था उसका, और इसके साथ लड़का था हीरा नामी वल्द मोहम्मद इकबाल। इन दोनों ने मुझ पर अंधाधुंध फायरिंग की, ठीक है। और आगे से मुझे इन्होंने ये बात भी कही कि हमारे खिलाफ़ बयान दोगे तो तुम्हारे घर पे भी अटैक होगा, तुम्हारे भाई पे भी अटैक होगा, तो सोच समझ के बयान देना। सर मेरे साथ इन्होंने ज़्यादती की है, एक मैंने पैसे लेने थे, ऊपर से इन्होंने मेरे साथ ये हरकत की है, मुझे इंसाफ चाहिए। नाजरीन, आप अहमद की कंडीशन देख सकते हैं, कैसे जो है वो फायर लगने के बाद जो है इस नौजवान शख्स को जो है वो चारपाई पर जो है वो कर दिया गया। अच्छा ये बताइए कितने फायर उन्होंने मारे थे, तो ये भी ज़रा बताइए कितने फायर मारे थे। सर फायर तो इन्होंने दोनों ने एक एक मैगजीन चलाया, लेकिन मुझे लगे 6-7 हैं, ठीक है। जिसमें से एक मेरी एड़ी पे लगा, एक मेरी पिन्नी पे लगा आर पार, दूसरा फिर पिन्नी पे, और एक ये पट के पास लगा, वो उल्टी टांग पे और सीधी टांग पे पट के आर पार, और एक ये बाजू पे लगा। बाकी मुलाजे के जब मुलाजा आएगा, मेडिकल आएगा, इंशाल्लाह सारी बात आपको भी सामने आ जाएगी। नाज़रीन, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये इस अहमद भाई की जो यानी कि फायर इनको लगे हैं, वो फुटेज जो है वो भी स्क्रीन पे चल रही है, और CCTV फुटेज जो है मुलजिमान की वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो मुलजिमान हैं उनकी शक्लें जो हैं वो भी CCTV फुटेज में जो है वो वाज़े हो गई हैं। अच्छा, ये भाई की ज़रा कंडीशन जो है वो सीरियस है, मैं इनसे कम ही बात करने की कोशिश करूँगा। तो नाजरीन, दूसरा इनसे मैं ये पूछूँगा कि इस वाक़े के ऊपर पुलिस ने अभी तक कोई FIR वगैरह दर्ज की है, कोई नोटिस पुलिस की जानिब से लिया गया है, पुलिस क्या कोऑपरेट कर रही है इनके साथ? इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जी अहमद भाई, ये भी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से कोई FIR कोई दर्ज की गई है, कोई आपके साथ कितना कोऑपरेट कर रही है पुलिस इस मामले पे? सर अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ FIR भी दी है, और हमारे साथ कोऑपरेट भी उन्होंने किया है, लेकिन वो उसने टैरम करवाई भी है, वो टैरम पे इस टाइम बाहर है, ठीक है। और दूसरा गायब हुआ हुआ, उसका मुझे नहीं पता किधर है किधर नहीं,
लेकिन पुलिस वालों को चाहिए कि उसके घर रेड करे, उसका भी पता लगवाए कि वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो टैरम पे है दूसरा, और जो मौजूद है उसको तो पकड़ा जाए, उसने कौन सी करवाई है। नाज़रीन, अभी तक जो है मुलजिमान अभी तक जो है वो गिरफ़्तार नहीं हुए। पुलिस जो है वो इनकी जानिब से यही कहना है कि पुलिस जो है वो कोऑपरेट कर रही है। एफआईआर भी पुलिस की जानिब से जो है वो दर्ज कर दी गई है। मुलजिमान जो है वो भी अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। तो ये बहुत एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अभी तक जो है वो मुलजिमान, इंसाफ की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की, तब्दीली ज़दा लाहौर है, तब्दीली सरकार का राज है इस मुल्क में। तो अगर तब्दीली सरकार के राज में मुलजिमान जो हैं वो खुलेआम फिरेंगे तो एक सवालिया निशान है हमारे सिक्योरिटी जो हैं वो इदारे हैं पुलिस पर कि इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया। अहमद नामी शहरी के ऊपर जो है वो कातिलाना हमला हुआ और अभी तक मुलजिमान जो हैं वो खुलेआम फिर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि ये जो आपका पैसे का लेन देन था, ये कितने अरसे से चल रहा था उनके साथ, ये भी ज़रा बताइएगा, कितने अरसे से चल रहा था? सर ये 2-3 महीने से चल रहा था, ठीक है। मेरे साथ ये बिला नागा बस यही ड्रामा करता था, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, हफ्ते को दे दूँगा। फिर बीच में इस तरह भी हुआ कि मेरा फ़ोन भी नहीं था उठाता, मेरे मत्थे भी नहीं था लगता, ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खुद ही किसी टाइम मत्थे लगेगा दे देगा। पर एक दिन जब मत्थे लगा तब इसकी मेरी थोड़ी सी बहस तकरार हो गई है, मैंने इसकी बाइक छीन ली। मैंने इससे कहा भाई ये बाइक इधर खड़ी कर दें, जब पैसे लाएगा अपनी अमानत है तेरी ले जाएं पैसे दे के। वो भी मजबूर हो के मैंने इसके साथ ये हरकत की कि इसे शर्म नहीं आ रही थी कि लॉकडाउन है, मैं भी कोई काम शाम नहीं था कर रहा। मैं जहाँ पे काम करता था उधर उन्होंने लॉकडाउन की वजह से लेबर फारग कर दी कि भाई लॉकडाउन है, आपको तनख्वाहें कहाँ से दें, ठीक है। तो वही मेरे पास कुछ थोड़े से पैसे जुड़े हुए थे जो मैंने इसे हक उधारे दिए हुए थे, लेकिन इसने मुझे पैसे नहीं था देने, ना देता मैं सही हरकत तो ना करता, इसने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी इसने मुझे। जी नाजरीन, अहमद जो हैं वो मुद्दई हैं इस केस के, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस केस के जो वकील हैं जो इस केस को सारा हैंडल कर रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप पुलिस से पूछेंगे कि इस केस के ऊपर कितना पुलिस की जानिब से अमल दरामद करवाया जा रहा है और जो है मुलजिमान अभी तक क्यों गिरफ़्तार नहीं हुए, पुलिस से भी जानेंगे और अब इनसे उनके वकील से जान। जी नाजरीन, इस केस के वकील जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक कानून जो है वो कितना हरकत में आया और मुलजिमान अभी तक कहाँ पर पहुँचे हैं। केस की जो तफसील है वो जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस केस के यानी कि हवाले से अभी तक कैसी आपकी जो है वो लवाजमात वो अभी तक आपके पूरे हो चुके हैं, मुलजिमान अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए, क्या आप यानी कि कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मज़लूम की आवाज़ को बुलंद किया है और ये बड़ी हमारे वक्त की ज़रूरत है कि अगर ये हाईलाइट होता है, अब अफसरान बाला के नोटिस में आता है तो हमारे लिए इसमें बड़ी आसानी होगी। नंबर 2, इसमें चूँकि ये भी बिल्कुल इसकी इनिशियल स्टेज है केस की, इसमें जो 2 मुलज़िम हैं मेन जिनका अहम किरदार है, उसमें एक मोहम्मद अली नामी शख्स है और एक हीरा नामी शख्स है जो इस वक़ू में जिन्होंने स्ट्रेट फायर किए और जिससे ये ज़ख़म इनको मज़रूब हुआ। तो पुलिस का इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि भाई किरदार वैसे होना चाहिए कि जैसे किसी बड़े लोगों के लिए होता है और आम लोगों के लिए जो है वो थोड़ा सा इसमें इम्तियाज़ी सलूक नहीं होना चाहिए। फौरी तौर पे जो एविडेंस है वो कलेक्ट होनी चाहिए। एक जो मुलज़िम है उसने प्री अरेस्ट करवाई है, उसकी गालबन 19 डेट है। दूसरे मुलज़िम वो अभी भी दनाता फेड़ है, ठीक है, उसकी तरफ रेड्स करनी चाहिए, उसको भी अरेस्ट करना चाहिए। और जो तफ्तीश का जो मराहिल हैं, जो मेडिकल है, उसकी भी अभी तक वो नामुकम्मल है, ठीक है, वो भी फौरी तौर पे उसके एक्सरे रिपोर्ट और उसको भी मुकम्मल करना चाहिए। बाकी
हमारी तरफ से किसी चीज़ का डिले नहीं है। हम वो जब भी बुलाते हैं हम वहाँ पहुँचते हैं। एविडेंस जो भी उन्होंने हमसे कलेक्ट करना चाहिए वो हमने उनको दी है। जो गवाह हैं उनकी भी स्टेटमेंट हमने उनको पहुँचाई है। मजरूब की भी स्टेटमेंट पहुँच चुकी है। तो जो हमारे केस से रेलिवेंट चीज़ें थी वो तो हम फर्दर जो भी है उस पर तो हम पूरी तरह यकसू हैं। लेकिन मैं बस एक गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई ये इस केस को आम केस की तरह ना किया जाए, क्योंकि ये जो वाक़या है ये कोई बहुत दर्दनाक वाक़या है कि भाई ये एक छोटी सी पेमेंट के लिए दो लोगों ने एक नहते के ऊपर जिस तरह से ब्रेस्ट छोड़े हैं। तो ये इसको जो मुलज़िम हैं उनको फ़ौरी तौर पर कैफ़रे किरदार तक मेरे ख़्याल से फ़ौरी तौर पे कार्रवाई करके पहुंचाना चाहिए। अच्छा हसन साहब, ये भी बताइएगा कि कौन सी दफ़ात के तहत जो है वो इस केस को जो है वो इस FIR जो है वो दर्ज की गई है, कौन सी दफ़ा लगाई गई है? तो उस दफ़ा के ऊपर ये भी बताइएगा कि मुलज़िम को कैसे अरेस्ट करना चाहिए और फ़ौरी तौर पे गिरफ़्तारी होनी चाहिए उस FIR के तहत जो है। जी, इस पे जो हमारा कानून है PPC का, उसमें एक कत्ल अम्द की कोशिश का ऑफेंस होता है 324, ठीक है, वो दर्ज हुआ है। उसके साथ एक PPC का ऑफेंस है 34, उसमें वो होता है कि मुल्ज़मान की तादाद अगर ज़्यादा हो तो वो फिर कोई और सेक्शन बनता है, अगर 5 से कम अफराद हों तो वो 3-4 जो ऑफेंस है वो ऐड करते हैं। तो इसमें एक जो मुलज़िम है उसने प्री अरेस्ट करवाई है, उसको फ़ौरी तौर पर शामिल तफ्तीश होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो उसकी बेल इनको पुलिस को चाहिए इंसिस्ट करें कि भाई खारिज होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर अब जो प्री अरेस्ट का मामला होता है जैसे कि आप समझते हैं कि उसने अगर वो बेगुनाह तो उसने आगे अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। तो उसको फ़ौरी तौर पे अगर वो नहीं अगर आता शामिल तफ्तीश नहीं होता तो वो जो उसकी बेल है वो खारिज होनी चाहिए। और बाकी मैंने आगे डिटेल आपको केस की सारी बता चुकी। जी नाज़रीन, आपने वकील साहब की गुफ्तगू सुनी। हसन साहब एडवोकेट हाई कोर्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने इस केस के हवाले से जो है वो आगाह किया और इस केस के हवाले से सारी डिटेल जो है वो आप तक पहुंचाई। पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, पुलिस जो है वो कैसे अमल दरामद कर रही है इस केस के ऊपर, पुलिस से जानते हैं। आइए के पास ये सारा केस है। जी मसूद साहब, ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, मुल्ज़िमान की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की जानिब से, और जो है मुल्ज़िमान कब तक गिरफ़्तार हो जाएंगे? जी जी, जो शामिल तफ्तीश होंगे उनका मकसद सामने रख के मुकदमा को इंशाल्लाह मेरिट पे मुकदमा को रोशनी जो है ना मेरिट पे उसको यकसू किया जाएगा, तो जल्द से जल्द किया जाएगा। अच्छा मसूद साहब, ये भी बताइएगा कि कौन सी दफ़ात के तहत जो मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाएगा और FIR में कौन सी दफ़ात जो है वो पुलिस की जानिब से लगाई गई हैं? ये 324 है और 34 सेक्शन के तहत PPC के तहत FIR दर्ज हुई है और मुल्ज़िमान को इंशाल्लाह ताला कैमरे के किरदार तक पहुँचाया जाएगा, जल्द से जल्द उससे असला बरामद करवाया जाएगा कि पूरी जमानत को मनसूख करवाया जाएगा अदालत से। मोहम्मद अली और हीरा दो शख्स हैं, तो हीरा के ख़िलाफ़ जो है वो अभी तक हीरा के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई की गई है कि नहीं? जी, मुतअद्दिद बार रेड किए गए हैं। मुल्ज़िम हीरा जो है वो अपने घर से फरार है, ताले लगे हुए हैं, तो जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार करके इंशाल्लाह उसको भी कैमरे के किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी ठीक हो गया मसूद साहब, जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने मसूद साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी। मसूद साहब का यही कहना है कि पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई जो है वो कर रही है। मुल्ज़िमान जो हैं वो अदालत से ज़मानत के ऊपर जो है वो रिहा हैं अभी तक। फ़िलहाल जो पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक जो है वो जल्द से जल्द पहुँचाया जाएगा। जी नाज़रीन, अहमद के मामू इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से, और ये भी पूछेंगे कि कितना इंसाफ इनको दिया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी तक आपको कोई इंसाफ मिल रहा है पुलिस की जानिब से? हुकूमत के आगे क्या मुतालबा आप करेंगे? हमें तकरीबन ये पिछले जो है ना संडे को जो है ना हमारा ये मामला हुआ है, ठीक है। अभी तक हमने एक जगह नहीं काफ़ी जगह पे जा चुके हैं, मगर हमें जो है ना किसी किस्म का इंसाफ जो है ना हमें नहीं मिला।
कि अगर आपने जाके गवाही वगैरह दी तो हम जो है ना आपकी पूरी फैमिली को जो है ना कर देंगे। मगर तो इस तरह का ये मामला कि बच्चे को जो है ना हमारे बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है, और उनके दरवाज़ों पे जाके फायरिंग भी कर रहे हैं। थाने वगैरह के पास जा रहे हैं तो थाने वाले हमारे साथ किसी किस्म का कोऑपरेट नहीं कर रहे कि हमारे बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है और हमें इंसाफ चाहिए।